सबसे पहले तो सर्विस सेक्टर में ही आएंगे, क्योंकि दिक्कत अंदर नहीं, दिक्कत ऊपर ही में है। ऊपर ही ऐसे में है क्योंकि डिलीवरी एक्सपीरियंस मैं भी गया था, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मैं जबकि गाड़ी नहीं ले रहा हूँ। ओला ये बोलता है कि आपकी गाड़ी में तो जब इशू आएगा तब हमको आना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आपको हर महीने में जाना पड़ेगा। पर वहाँ का जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था, ना वो लोग हमारे पास आए, ना हमसे कुछ बात किया, ना गाड़ी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया। या मेरी किस्मत इतनी गंदी थी कि जो हैंडल है वो ऐसे लेफ्ट साइड पर टर्न था, तो लेफ्ट साइड में टर्न होने से क्या होता है, ये हैंडल लॉक हो जाता है। जी बनती भी है, दिक्कत भी आती है, लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो बाय कर रहे वो भी समझते, जो नहीं कर रहे वो भी समझते। लेकिन अब आप सर्विस ही नहीं दे रहे हो तो इस प्रोडक्ट का क्या पूजा करेंगे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं शिव प्रकाश, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं अभी बैठा हूँ फिलहाल ओला की वन ऑफ द डिमांडेड प्रोडक्ट पे। ये है ओला S1 Pro, और आज के इस वीडियो में रिव्यू वगैरह कुछ नहीं रहने वाला। और ये पहले आपको बता दूँ, ये होने वाला है इन द चैनल फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल में, क्योंकि ये गाड़ी तो आती है लेकिन इसका सर्विस कैसा है, इसका यूटिलिटी कैसा है और इसका गाड़ी का प्रोडक्ट कदम कैसा है, वो आज की इस ओनरशिप रिव्यू में जानने वाले हैं। क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारी ओला दिख जाती होगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटी दिख जाती होगी, iQube, हीरो, ओला, XYZ। सर्विस वगैरह है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है लोगों को। सर्विस हो गया, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में अपन समराइज़ करके समझने वाले हैं। और इन गाड़ी के ओनर से आपको मिलाऊंगा, मिलाने के बाद आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। क्योंकि गाड़ी जो है चल चुकी है 8000 किलोमीटर, तो यहाँ पे 8300 किलोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएगी। तो भाइयों, अपने साथ है शिवम भाई, शिवम ऑटोटेक, इनका भी यूट्यूब चैनल है। भाई आप कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया भाई। और भाई की गाड़ी है ओला S1 Pro टॉप मॉडल Gen 2। साथ में डिलीवरी लेने गए थे, पर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता, भाई बनाए थे, तो उनके चैनल में आप जाके एक बार चेकआउट वगैरह कर सकते हो। नहीं, गाड़ी का एक्सपीरियंस लोगों से आपका अब तक कैसा शेयर करना चाहोगे, किस टर्म में, अच्छे मोड में कि बुरे मोड में? इसमें मेरा ना कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस, दोनों अलग अलग मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा। राइट। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। हाँ। जैसे कि मैं परचेस करने से पहले या परचेस करने के बाद मैं कई ऑनर से मिला हूँ, कई चीज़ें जाना हूँ कि प्रोडक्ट कैसी है, अगर आपके प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट पे कुछ इशू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको इशू आ रहा है तो क्या सर्विस स्टेशन कैसे इसको रिजॉल्व कर पा रहा है, उस चीज़ को मैं काफ़ी मतलब रिसर्च किया, मतलब परचेस करने से पहले। तो काफ़ी परचेस करने के बाद फिर ना मेरे एक कज़न के फ्रेंड है, उनके पास ओला फर्स्ट जनरेशन थी, तो वो पहले सर्विस से काफ़ी परेशान हुआ करते थे कि यार सर्विस अच्छा नहीं है। तो उनसे मैंने फिर बात किया, भैया मुझे ऐसा लेना है, तो बोले यार तू अदर प्रोडक्ट्स का फिर ना ऐसे देख रहा था मैं, और फिर रेंज, स्पीड, सब चीज़ों सब मिला के। तो फिर उन्होंने बोला यार सर्विस तो अभी ओला इम्प्रूव कर रहा है, जैसे सर्विस स्टेशन अभी एक्सटेंड किया है इंडिया पे, तो उस हिसाब से जो उनके जो स्टाफ है उसको भी इम्प्रूव किया है। तो वो ऐसे बोले कि सर्विस अब इम्प्रूव हो गया है तो आप परचेस कर सकते हो। सबसे पहले तो सर्विस सेक्टर में ही आएंगे, क्योंकि दिक्कत अंदर नहीं, दिक्कत ऊपर ही में है। ऊपर ही ऐसे में है क्योंकि डिलीवरी एक्सपीरियंस मैं भी गया था, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मैं जबकि गाड़ी नहीं ले रहा हूँ। भाई ने तो गाड़ी लिया है, 1.5 लाख रुपया दिया है ओला वालों को, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया। तो भाई सबसे पहले वो डिलीवरी डे वाला आप एक्सपीरियंस शेयर करो, जो आप गाड़ी लिए एक्सपीरियंस अपना भी अच्छा नहीं रहा और आपका तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमने परचेस किया, आप आए थे उस टाइम पे, और अपन फिर जैसे गाड़ी का प्रोसेस होता है, हाँ। जो भी सिग्नेचर वगैरह जो लेना रहता है वो सब ठीक है, लेकिन एज अपन अपना जो रिलीजन है हिंदू, इसमें क्या होता है या हर डीलरशिप में क्या होता है, हाँ। कि आपको थोड़ा गाड़ी के जैसे पूजा करते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, या फिर सामने से कुछ ऐसे माला या फिर फूल, मिठाई जो भी है एक्सेट्रा, वो यहाँ पे करते हैं पूजा वगैरह। पर वहाँ का जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था, ना वो लोग हमारे पास आए, ना हमसे कुछ बात किया, ना गाड़ी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, या मतलब रिचुअल जो रहते हैं ना उस चीज़ में मतलब कुछ नहीं था, और उनका ना टर्म्स जो हो लैंग्वेज था बात करने का वो सही नहीं था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और इवन मैं बोलूँगा अगर आप ऑटो भी लेने जाओगे ना, इससे बढ़िया सर्विस मिलेगा आपको, इससे बढ़िया, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जैसा कि डिलीवरी एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेकार है, और भाई ने 8300 किलोमीटर चला लिया, तो भाई अब तक जो सर्विस हुआ है गाड़ी में, आपका एक्सपीरियंस सर्विस वाइज अगर बोलूँ, सर्विस पर्सन से लेके गाड़ी का सर्विस तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये ओला जो है इसका कुछ सर्विस मॉड्यूल नहीं है कि आप मतलब
5,000 में हो या 2,000 में हो, 10,000 में हो। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ओला ये बोलता है कि आपकी गाड़ी में तो जब इशू आएगा तब हमको आना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आपको हर महीने में जाना पड़ेगा। तो मतलब हर दूसरे दिन ना मेरे को मतलब कई ऑनर है जो जाते हैं, काफ़ी परेशान भी है। जैसे सर्विस स्टेशन में जाता हूँ तो मिलता भी हूँ, तो सब ना बोलते हैं कि यार मैं पछता रहा हूँ ओला लेके। सबके मुंह से सिर्फ यही मिलता है कि यार दूसरा कुछ ले लेना चाहिए था। अगर इतना ही मुझे पैसा बचाना था तो उसके जगह जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ, पैसा तो मेरा बच नहीं रहा है क्योंकि मेरी ज़्यादातर गाड़ी सर्विस स्टेशन में खड़ी रहती है। राइट। तो एज अ मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसे यहाँ पे जो इश्यूज आया था, मतलब मेरी गाड़ी पे ऐसा बेसिकली दो बार इशू आया। 2 मेजर इशू था। हाँ, 2 मेजर इशू था जो कि डिस्प्ले को लेकर है। जैसे कि पहले मैं अपने जो अपार्टमेंट है उसके नीचे पहुंचा था और चार्ज लगाने के लिए प्लग मतलब ढूंढ रहा था, मतलब लगाने के लिए। तो उसी दौरान गाड़ी जैसे पार्किंग मोड में लगाते हैं तो ये मतलब क्या कहते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है 5-10 सेकंड बाद कुछ। तो उसमें ऐसा था कि जैसे मैं प्लग करने का सोच ही रहा था उसी दौरान ये बंद हो गई। फिर मैं सोचा हाँ नॉर्मल है, बंद हो जाती है। फिर ये ऑटोमेटिकली 2 सेकंड बाद चालू हुई, फिर 2 सेकंड बाद अपने आप बंद हो गई। फिर जो बंद हुई उसके बाद से ये जो है चालू ही नहीं हुई। और मेरी किस्मत इतनी गंदी थी कि जो हैंडल है वो ऐसे लेफ्ट साइड पर टर्न था, तो लेफ्ट साइड में टर्न होने से क्या होता है, ये हैंडल लॉक हो जाता है। अच्छा। हालांकि फिर सीधा रहे या राइट में तो लॉक नहीं होता है। तो मेरी गाड़ी हैंडल लॉक हो गई थी। अब मैं परेशान हूँ कैसे करना है। तो फिर मैंने ओला पे वगैरह बात किया। उनका तो काफ़ी टाइम तक तो उस दिन पूरा फ़ोन ही उन्होंने रिसीव नहीं किया जो ओला के सर्विस स्टेशन वाले रहते हैं। तो फिर मैं जो जहाँ से परचेज़ किया सेल्स वगैरह वाले कांटेक्ट किया। फिर वो और एक मेरे नून में एक ना वहाँ पे ओला में काम कर चुके थे, एक देव भैया करके हैं, तो उनको फिर मैंने फ़ोन घुमाया भी ऐसा सा इशू है। तो फिर वो बोले कि रिबूट वगैरह करके देखो। फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब डिस्प्ले ही चालू नहीं है तो रिबूट कैसे होगा? हाँ, तो वो सब कुछ रिस्पांस नहीं था। उन्होंने फिर भी, अब टेक्नीशियन है तो उन्होंने जैसे बताया तो मैंने कोशिश किया ऐसे करने का, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं था। लेकिन जैसे तैसे मेरी किस्मत थी, उसको कोचा करने के वजह से सोचो या फिर मैं ऐप से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसके वजह से ये हैंडल अनलॉक हो गई। अब वो मेरी एक अच्छी किस्मत थी। और मैंने इस पे ना RSA वगैरह कुछ, RSA मतलब वो ओला केयर प्लस होता है, उसे मैं लिया नहीं था। अच्छा। तो अब उन्होंने बोला कि हम तो नहीं आ पाएंगे, आपको गाड़ी लाना पड़ेगा। और फिर इसको ऐसा था कि एक दिन तो पहले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लास्ट में फिर अगले दिन फ़ोन आया, फिर वो बोले 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दे रहे थे। फिर मैं उसको, लेकिन मैं बोला इतना मैं डिले नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही गाड़ी है। अब मेन चीज़ ये भी है कि अगर आप एक गाड़ी रख रहे हो ना, तो आपके साथ ओला ले रहे हो तो अगर कुछ इशू आते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लोगों से मिला हूँ तो उस चीज़ के बारे में पता है कि एक गाड़ी होना चाहिए। अभी मेरे पास स्पेयर में गाड़ी नहीं थी, मैं तो काफ़ी परेशान हो गया। 3-4 दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद मैं गया स्टेशन, सर्विस स्टेशन पे टोचन देकर, मतलब पैर से पुल करके उसको ले गया था अप्रॉक्स 13-14 किलोमीटर्स। तो एक तो ये बंद होने के बाद काफ़ी हार्ड चलती है गाड़ी, तो मेरा पैर का ना पहली बार हालत ख़राब हो गया था क्योंकि इतनी हार्ड थी ये गाड़ी। जैसे बंद है ना, अगर आप अभी धक्का देने की कोशिश करो ना, काफ़ी हार्ड चलती है एज अ मोटर के वजह से नहीं हिल पाता है। हाँ। तो फिर जैसे तैसे मैं उसको पहुंचाया सर्विस स्टेशन। कि कोई आप गए हो, गाड़ी बाहर रखे हो ना, आपको कोई पूछने वाला है ना आपका कोई सुनने वाला है। और वहाँ पे स्टॉक देखोगे ना आप, सर्विस में पूरा यार्ड भरा हुआ है वहाँ पे, सिर्फ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आपकी पूरी गाड़ी वहाँ पे रखी हुई है। चलो मैं गया वहाँ पे, लगभग मुझे आधा घंटा लगा कि सर ये प्रॉब्लम है, कर दीजिए। हाँ अभी बंदा फ्री नहीं है, ऐसा है वो है करते। मैं बोला सर इंस्पेक्शन कर लो, जो भी प्रॉब्लम है लगता है तो मैं छोड़ के चले जाऊँ। 30-40 मिनट बाद फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा यार सर्विस में दिक्कत हो रहा है करके, क्योंकि जस्ट सुना था फिर वो इशू है। फिर थोड़ा सा मैं एंग्री हुआ उनके ऊपर कि सर क्या है आपका सर्विस, एटलीस्ट आप जो इंस्पेक्शन कर लो इसका। तो फिर उन्होंने एक बंदे को बुलाया कि आप जो प्रॉब्लम है देखिए करके। तो फिर उन्होंने चेक किया, अपडेट के कारण आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो आप ये सोचिए कि एक सिर्फ अपडेट के कारण अगर आप इंसान अगर कहीं मान लो गए हो, मतलब आपके जो मतलब जहाँ घर है वहाँ से आप हो 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर पे, तब आप क्या करोगे घने जंगल के बीच? ये तो फंस गए ना। तो वही बात है, छोटी छोटी चीज़ों को भर के जो है घड़ा भरेगा, और घड़ा भरने के बाद ही जो है मामला सिस्टम सेट होगा। तो ओला से अगर कोई देख रहे हैं तो अग्रवाल जी तक ये बात पहुंचा दिया जाए, गाड़ी में वेयर एंड टियर क्या कॉस्ट क्या आ रहा है अब तक? वेयर एंड टियर का बेसिकली ऐसा कुछ खर्चा नहीं है। हाँ। पर ये मतलब बेसिकली जो वेयर एंड टियर जो चलने में होता है, जैसे कि ब्रेक शू हो गई आपकी, या कभी कुछ पार्ट्स आपके डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि मेरी फ्रंट वाली जो ब्रेक है वो लीवर टूट गई है। तो ओला का जो सर्विस, ओला के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज टर्म्स ऑफ अदर ब्रांड्स वगैरह आप देखोगे तो। ये ब्रेक शू का अप्रॉक्स आपको 700-800 रुपये कुछ का एक पेयर ऐसे बता रहे थे सर्विस स्टेशन। अच्छा। और इसी को अगर बाहर में मैं जैसे लोकल जगह पे पता किया तो बोले कि
बस ओला का नाम नहीं रहेगा, लेकिन आपको वैसे ही वर्क करेगा, जेन्युइन जैसा प्रोडक्ट है। हाँ। तो वो आपको हम 300 साढ़े 300 में लगा के दे देंगे। हाँ वैसी बात है, बाहर और ब्रांड में थोड़ा सा वही फ़र्क आ जाता है। हाँ। और चीज़ में भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्वालिटी में, बस काम तो वैसे करेगा। अगर काम वैसे नहीं करेगा तो फिर वो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ। इसमें फिट एंड फिनिश का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है। जैसे कि आप पीछे दिखाएंगे, हाँ। थोड़ा सा क्लोज होके, ये ना चार्जिंग सॉकेट है। हाँ ये इसका फिटमेंट देखिए, प्रॉपर आप एजेस देखिए इसकी। ये सबसे देखो। बड़ा ये है, इस मतलब साइड जहाँ और इस साइड। हाँ, ये ऐसा पार्ट है जहाँ से आप पावर मतलब चार्ज करते हो। हाँ। तो वहीं पे सॉकेट में अगर लूज है, मतलब पैनल्स गैप है, तो वहीं से पानी जाने के चांसेस हैं। तो अच्छी बात ये है कि मैं इसमें फिर ये चीज़ सोच के ना इसमें कवर लगा दिया हूँ। ये फर्स्ट जनरेशन में आता था, अभी अच्छा। सेकंड जनरेशन में इसको हटा दिया है। कवर नहीं दे रहे? नहीं, वो चीज़ हटा दिया गया है। ओके। तो इसको मैंने अलग से लगवाया है। हाँ हाँ। तो वो एक फिट एंड फिनिश है। और ये सीट की बात करोगे ना, हाँ। तो यहाँ से आप नीचे से देखोगे पूरा आपको स्पेस दिख रहा होगा। ओके। ये अगर आप थोड़ी सी हाँ। अगर बारिश होती है, हाँ हाँ। पीछे जैसे पानी उठता है, हाँ। तो वो भी अंदर जाती है। अगर आप गाड़ी धोते हैं तो भी आपको यहाँ से अंदर तो भी अंदर जाता है। हाँ, तो अंदर पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हो या फ़ोन वगैरह रखे हो तो आपको वहाँ पे तो वो भी सेफ नहीं है। इसका जो बेल्ट है ना, हाँ। ये अभी 8200 समथिंग की चली है। राइट। तो उसमें ना ये बेल्ट क्रैक हो गई है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा क्लोज आके दिखाएंगे तो इसकी जो बेल्ट है, आपको मैं थोड़ा राउंड घुमाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये है ये बेल्ट यहाँ पे कटना शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ मेरे ओला में प्रॉब्लम नहीं है, सारे ओला में? सारे ओला में बेल्ट का कटना कॉमन है। तो ये तो फिर मेजर इशू हो गया अगर हाँ। बेल्ट, क्योंकि ये मोटर हब टायर में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आता ये जो जैसे IQ वगैरह में आ रहा है। नहीं वैसा नहीं। इससे अगर लोअर वेरिएंट्स लेते हैं, मतलब जब आता था S1 एयर, हाँ। उसके नीचे जैसे लेते हैं, मतलब हाँ। बेस मॉडल। टॉप और सेकंड टॉप को छोड़ के हाँ। जो निचला वेरिएंट्स है उसमें हाँ। आपको फिर वो हब वाला मिलता है। ओके। बाकी इसमें आपको बेल्ट तो मिलता है। मोटर और बैटरी का थोड़ा सा पावर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा। 4 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी रखता है और 5-6 घंटे के अंदर फुल चार्ज ये हो जाता है 0 to 100। नहीं, मैं एक्चुअली और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, हाँ। कि आप अगर ओला ले रहे हो, हाँ। तो आपको 20% से नीचे नहीं ले जा सकते। नहीं वो भी है, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन आप कितना रखते हो? अब मैं मिनिमम ऐसे कभी 15 चले गया, लेकिन मैं 20 से नीचे कभी जाने नहीं देता हूँ। कोशिश ये रहती है कि ना जाए। हाँ वो एक बोलने का ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं ना 0 to 100, लेकिन हर कोई 0 करता नहीं है और 0 करना भी नहीं चाहिए। 20-25% के बीच में लगा देना चाहिए और गाड़ी को 80-90% तक ही रखना चाहिए। उसके बाद आपका बैटरी बैकअप, बैटरी हेल्थ और बैटरी रेंज वगैरह काफ़ी बढ़िया निकल के देता है। इन फीचर वाइज आपको क्या बढ़िया लगा ओला में? बुराई तो हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया, आप कुछ अच्छाई के बारे में बात कर ले। एज अ जेन्युइन प्रोडक्ट के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ओला क्या निकल के आ रहा है? प्रोडक्ट एक्चुअली इस सेगमेंट में, मतलब इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट अभी चल रही है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कहोगे तो ये ओला है। मतलब काफ़ी गाड़ियों मैंने चलाया है, समझा है, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि ओला लेने का। एज अ भाई का एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। सॉरी मैं थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, किसी को ओला पसंद आएगा, किसी को IQ आएगा तो किसी को हीरो का आएगा, लेकिन भाई ने अपना व्यू रखा एज अ बॉयज़, एज अ जेंटलमैन, तो इनको ये वाला गाड़ी पसंद आता है। हाँ। जैसे कि अदर कस्टमर्स हैं, हाँ। मान लीजिए अपने घर पे मम्मी है, हाँ। या बहन है, हाइट मान लो छोटी है, या फिर पापा को ही चलाना है। हाँ, तो ऐसा रहता है कि नहीं इसमें थोड़ा इश्यूज है, तो लोग इंडियन फैमिली क्या सोचेगी कि यार प्रॉब्लम्स ना है गाड़ी पे परचेस करते हैं, तो लोग फिर अदर जो आ रही है, चेतक हो गई, IQ हो गई, वो मतलब बिल्ड क्वालिटी भी उसकी स्ट्रांग है, तो इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह टर्म्स जो इंडियन फैमिली जो देख कर प्रेफर करेगा, तो मे बी ओला को लोग निगलेक्ट कर देंगे। पहली चीज़, ये थोड़ी ऊंची गाड़ी है, हाँ। क्योंकि टिपिकल इंडियन के हिसाब से ज़्यादा हाइट नहीं होती, हाँ। तो लोग फिर अदर व्हीकल की तरफ देखते हैं। Right. बिल्ड क्वालिटी का भी है, सर्विस का, वो सब सोच के ना अभी IQ वगैरह का सेल्स बहुत ज़्यादा है, और ओला का जो सेल्स है काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और गिरने का रीज़न सिर्फ इतना है सर्विस का। अगर सर्विस अच्छा रहेगा ना, तो लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बनती भी है, दिक्कत भी आती है, लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो बाय कर रहे हैं वो भी समझते, जो नहीं कर रहे वो भी समझते, लेकिन अब आप सर्विस ही नहीं दे रहे हो तो इस प्रोडक्ट का क्या पूजा करेंगे? तो आप एक बार मुझे बताओ, एज अ आप बायर सोच के देखो, एज आप बिजनेस ओनर सोच के देखो, तो मुद्दे की बात यह है कि सर्विस ढंग से मिले तो लोग लेने में घबराएंगे भी नहीं और लोगों को इशू भी नहीं आएगा और प्रोडक्ट भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे चलने वाला है। तो भाई का कहना है कि बिल्ड क्वालिटी वाइज वगैरह बढ़िया है, वेयर एंड टेयर में थोड़ा सा कॉस्ट आता है निकल के। फीचर्स के लिए आपको कहीं कम ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा, इससे लोअर वेरिएंट्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार फीचर्स अब ले ही रहे हैं
तो फीचर्स भी देखा जाए जैसे टॉप इसमें मॉडल में ही दिया गया। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने इसको परचेस किया। तो आपने तो पे किया 1.5 लाख रुपए और इसमें आता है टॉप मॉडल में सारा कुछ। एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज क्या निकाल रहे हो, क्योंकि टॉप मॉडल में फुल रेंज वाला आता है, इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है। हाँ। प्रैक्टिकल रेंज जेन्युइन जनता को एक बार बताइए। कंपनी जो है 195 का क्लेम करता है, राइट, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका रनिंग के हिसाब से। जैसे एवरेज 50-60 किलोमीटर डेली रनिंग है, हाँ, तो उसमें क्या रेंज निकाल के देगा? नहीं, अगर ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको फुल चार्ज में बता रहा हूँ। फुल चार्ज अगर आप 100 से क्या कहते हैं 20% अगर आप चलाते हैं 20-25 आसपास, तो ये गाड़ी आपको 115-120 आराम से चलेगी। ओके। अगर आप इसको मेंटेन करोगे 55-60 का स्पीड, अगर 60 जैसे क्रॉस हुई तो फिर आपको रेंज जो है घटना शुरू हो जाएगा। 1% 1.7 किलोमीटर का रेंज निकाला हूँ एज अ सिंगल पिलियन, नहीं था, सिंगल पर्सन में, और मैंने 50-55 का इकोनॉमी क्रूज में। किया था। हाँ। जेन 1 में हीटिंग प्रॉब्लम काफ़ी था इस गाड़ी में, तो आप क्या अभी तक इस जेन 2 में फेस कर पाए हो हीटिंग से रिलेटेड? नहीं, ऐसे प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, गिन के मेरे साथ 2 ही प्रॉब्लम है। हाँ। वो भी डिस्प्ले से रिलेटेड। पहला जैसे मैंने आपको बताया वो ऑफ वाला, 3 दिनों में उस पर परेशान था, वहाँ पे सर्विस ना ढंग से मिला, कुछ नहीं मिला। Right. वो फिर अपडेट का इशू था, तो अपडेट वो हुआ, फिर तुरंत 10 मिनट के अंदर गाड़ी मेरे को मिल गई। लेकिन वो छोटी सी अपडेट के लिए एक कस्टमर काफ़ी 3 दिन परेशान हो गया। वो थोड़ा सा इशू है। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट के तरफ जाकर आपको परचेस करना है तो ओला मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, और रेंज के हिसाब से भी, रेंज के हिसाब से भी, और आपको जो पावर मोड्स मिलते हैं, आपको जो टॉप स्पीड मिलती है, उस हिसाब से अगर आप इसको स्पोर्ट्स या हाइपर में भी लगाते हो ना, तो काफ़ी जो इस सेगमेंट में आते हैं, इसके जो सेगमेंट में, उससे काफ़ी ज़्यादा ये रेंज भी निकाल के देता है और स्पीड भी ज़्यादा देता है। ये चीज़ है, और प्रोडक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। बस वो इशू जहाँ पे आता है वो सर्विस पे ही आके अटक जाता है। तो का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस गाड़ी के बारे में, आप एक बार अपना राय कमेंट में रख सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जेन 1 में डुअल सॉकअप हो गया, भाई का भी और कुछ सवाल है, सारा एक ही वीडियो में कवर थोड़ा करना मुश्किल है, लेंदी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं भी बताते तो अपन एक बार नेक्स्ट वीडियो थोड़ा और चलाने के बाद अपन शूट करेंगे इस गाड़ी के बारे में। ओला iQube हीरो या और कोई अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ी जो इंडियन मेड हो, आपको जो पसंद आती है, वो आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।